हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारी प्रीमियर सीरीज चल रही है फॉर 75 मोस्ट फ्रीक्वेंट जो आपके टॉपिक्स हैं फॉर CSIR एंड CSIR UGC नेट एंड गेट। ठीक है, ये आप सबको पता है। इसमें से 25 टॉपिक्स जो है वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। और हमारी इस सीरीज में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं एरोमेटिसिटी, हम पढ़ चुके हैं प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका GOC। ठीक है, GOC पे आ जाते हैं हम। इंक का कलर थोड़ा अच्छे वाला कर लेते हैं। GOC में बच्चों अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? GOC में हम पढ़ चुके हैं रेजोनेंस। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ लिया था मेसोमेरिक इफेक्ट। बहुत ही सीक्वेंस के वे में हमने मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस लगाना सीखा था कि आपको अगर कंपेयर करना है दो स्ट्रक्चर्स को, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे के, तो आपको उनमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि कोई चार्ज ना हो। फिर आपको क्या चेक करना है कि कौन से वाले में डबल बॉन्ड ज़्यादा है। फिर आपको चेक करना क्या है कि कौन से वाले में चार्ज लोकेशन क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। फिर आपको देखना था कि चार्ज सेपरेशन। ऐसे मेसोमेरिक इफेक्ट में हमने यही सब एक एक जो है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग की ओवरलैपिंग देखनी है पहले। फिर आपको जो है आपके एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपको देखनी है ना। ये सब हमने बहुत अच्छे से जो है वो अप्लाई करके और पूरा अच्छे से इसको भी पढ़ा था। ठीक है, अभी आजकल जो हमारा एपिसोड चल रहा है वो चल रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन का। किसका? हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन का आजकल जो है हमारा चल रहा है एपिसोड। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग मोस्टली बातें पढ़ चुके हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होती क्या है, अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। कैसे आप देखेंगे कि कौन सा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा क्या नाम है आपका स्टेबल है ना। बस एक ही फॉर्मूला है हाइपर कॉन्जुगेशन में। से मेसोमेरिक इफेक्ट की तरह नहीं है कि पहले देखो ओवरलैपिंग किसकी ज़्यादा है, फिर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। वो भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मान लो अगर सेम निकल गई तो फिर आपको देखना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज़्यादा है ना। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपको 1 बाय 1 जो है वो लगाने होते हैं। और फिर आप जो है देखते हैं कि अच्छा ठीक है कि कौन कौन जो है वो ज़्यादा जीत रहा है ना। ऐसे करते थे उसमें। लेकिन जब यहाँ पे आपकी बात आती है हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में, हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में सिर्फ आपको एक ही चीज़ देखनी है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। आपके अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं, बस आपको ये चेक करना है कि अल्फा हाइड्रोजन्स कितने बन रहे हैं आपके। ठीक है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एन एल्कीन। ठीक है, सारी चीज़ें इससे पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे सबकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी पे आगे हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा था अल्कीन्स के केस में कि वो भी होता है कि डिपेंड करता है। ठीक है, ओके।
और इसके अलावा हमने अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे ही हमने जो है पूरा अच्छे से देखा था कि अल्कीन के ऊपर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, किस अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जल्दी आ सकता है, किसके ऊपर नहीं आ सकता। और हमने ये भी देखा था कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कौन सी कार्बन पे आएगा। पिछला लेक्चर हमारा पूरा इसी से रिलेटेड था, तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट, बिकॉज द लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। ठीक है, आज हम जो हमारी बाईसाइक्लिक जो रिंग्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता ही होगा, अगर मान लो दो आपकी रिंग्स, कोई भी दो रिंग्स, डजंट मैटर किस तरीके की, अगर सिर्फ एक कार्बन को शेयर करती हैं, जैसे ये देखो, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पायरो रिंग्स। ठीक है, अगर मान लो रिंग्स जो है वो आपकी ऐसे दो कार्बन को जो है शेयर करती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्यूज्ड रिंग्स। फ्यूज्ड रिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर मान लो रिंग्स आपकी जो है वो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे नहीं तो आप लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा इसमें, इसको ऐसे हम बाद में बनाएंगे, ऐसे हम पहले बना लेते हैं। देखो कि ये आपकी कोई 5 मेंबर रिंग थी और ये यहाँ पे एक और रिंग है, इसको हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं ना, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, लिखते कैसे होते हैं हम एग्जाम्स वगैरह में सब जगह कैसे लिखते हैं इस रिंग को, ऐसे लिखते हैं। एनएमआर में इसका एनएमआर पढ़ते होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एनएमआर आता है इन रिंग्स का, पढ़ते हैं ना एनएमआर में, पूरा इसका एनएमआर मतलब नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालते होते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ लगा देते हैं, फिर कि यहाँ पे कुछ आइटम लगा दो, यहाँ पे कुछ आइटम लगा दो। ठीक है, इनके बारे में आज हम, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये, ठीक है, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं कि अगर इनके अल्कीन्स बनेंगे तो वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, अल्कीन्स भी नहीं, ऐसा करते हैं पहले हम कार्बोकेटाइन देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे इनके कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो शुरू हो जाते हैं। देखो आपका ये जो कंपाउंड है ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक कंपाउंड आपको सेम दिया हुआ है, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे इनको हम, अच्छा टॉपिक का नाम क्या लिखोगे बच्चों, टॉपिक का नाम लिख लो, टॉपिक का नाम भी तो लिख लो, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ बाईसाइक्लिक कार्बोकेटाइन एंड अल्कीन्स। ठीक है, अगर बहुत स्लो हो रहा हो तो वीडियो को जो है वो आप 1.5 की स्पीड पे भी चला सकते हैं, 1.25 के भी चला सकते। इसको यहाँ से अभी मिटा रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये बस आप लोगों के लिए लिखा है। चलिए, एक कार्बोकेटाइन, ये देखो एक कार्बोकेटाइन बच्चों देखो इतना सुंदर सा है, एक कार्बोकेटाइन देख लो ये वाला। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना शुरू करना है। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन है, ये है और ये है कार्बोकेटाइन। देखिए ये कार्बोकेटाइन को देखते हैं पहले, यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक काम करते हैं इरेजर से इसको पहले तो साफ कर देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। चलो एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक वाला ले लेते हैं। ठीक है, एक तो हाइड्रोजन बच्चों ये रहा, एक आपका हाइड्रोजन रहा ये,
इसके लिए देखो, इस कार्बोकेटाइन के लिए एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। इसके लिए देखो, इसके लिए एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, एक अल्फा हाइड्रोजन ये रहा। अब आपको क्या लग रहा है कि इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या कितना लग रहे हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने लग रहे हैं? अच्छा, उस तरफ तो है ही, इस तरफ भी है। 3 अल्फा हाइड्रोजन लग रहे हैं ना। बट एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में जो आपके, सबसे पहली बात तो जो ये ब्रिज हेड पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ये कभी भी फॉर एवर नेवर, ये कभी भी आपकी एज एन अल्फा हाइड्रोजन ये कभी काम ही नहीं करेंगे। ये कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट, ये कभी भी क्या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यानी कि ये जो हाइड्रोजन है, ये आपके अल्फा हाइड्रोजन की तरह काउंट ही नहीं होंगे। नहीं होंगे ना, नहीं होंगे। ओके देन, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन गिनोगे। ऐसे यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मैंने बोल दिया। अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा आई एम सॉरी, अगर बच्चों ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो यहाँ पे आपके कितने अल्फा हाइड्रोजन रह जाएंगे? ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन रह जाएंगे। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन रह जाएंगे बच्चों? ये लो, 2 अल्फा हाइड्रोजन रह जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब आपको अभी भी विनर जो है ये वाला कंपाउंड लग रहा होगा। इनको हम नाम दे देते हैं कि ये आपका फर्स्ट कंपाउंड, ये आपका सेकंड कंपाउंड और ये आपका थर्ड कंपाउंड। ठीक है, हमने नाम दे दिया। तो अभी आपको क्या लग रहा होगा? अभी आपको लग रहा होगा कि इसके पास तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। बट बच्चों, जो आपका ये कार्बोकेटाइन होता है, ब्रिज हेड पे बनने वाला कार्बोकेटाइन, वो साइड वाली जो आपकी अल्फा हाइड्रोजन है इस पर डिपेंड ही नहीं करता। और अगर इस पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब इनकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी का कोई लेना देना है ही नहीं। इसीलिए ये वाले जो आपके स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन पे आपका कॉन्सेप्ट नहीं, एक्सपेरिमेंट लगता है। ठीक है, और आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती है, और आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती है। देखिए, आपको क्या पता है कि ये जो आपका बॉन्ड है वो कैसे बना हुआ है? देखिए, ये दोनों बॉन्ड सेम प्लेन में, ये और ये वाला बॉन्ड। ठीक है, ये वाला बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है और ये जो ऊपर बॉन्ड बन रहा है एक सेकेंड रुको, थोड़ा अच्छे से बताती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। शायद गले को कुछ हो गया है आज। आई एम सॉरी अबाउट दैट। आई एम सो सॉरी। इसको मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ ठीक से। देखिए, ये बॉन्ड पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, ये दोनों बॉन्ड सेम प्लेन में है। ठीक है, ये बॉन्ड आपका पीछे की तरफ जा रहा है, बिलो द प्लेन। ठीक है, आपकी स्क्रीन के पीछे जा रहा है। ठीक है, वहां से ये दो बॉन्ड सेम प्लेन में है आगे वाले की तरह। फिर ये बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, कुछ भी समझ लो। ठीक है, डाउन द ग्रुप है ये, सॉरी डाउन द प्लेन है ये। फिर ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये हल्का सा पीछे की तरफ झुका हुआ है और वहां से फिर आगे ये वाला बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब कि जो ये आपका बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये हल्का सा पीछे की तरफ झुका हुआ है। ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, ऐसे बनेगा ये। यहाँ पे ये दो बॉन्ड ऐसे ऐसे सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, ऐसे जैसे ये दोनों हाथ मेरे सेम प्लेन में आ जाए। ठीक है,
और यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ ये बॉन्ड जाएगा आपका, ठीक है। कौन से वाला? ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ऐसे पीछे की तरफ जाएगा। ऐसे ये दोनों हाथ जो होंगे, ये दोनों बॉन्ड सेम प्लेन में है और ये ऐसे पीछे की तरफ जा रहा होगा यहाँ पे कार्बन एटम होने के बाद, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब पर आप लोगों ने आज तक क्या पढ़ा है कि जो कार्बोकेटायन होता है वो आपका sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और प्लेनर होता है। मतलब कि कार्बोकेटायन के चारों तरफ जो ये 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, ये सारे के सारे एकदम सेम प्लेन के अंदर होते हैं, ऐसे सेम प्लेन के अंदर, ऐसे एकदम चपटे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन है, ये वाला है ना, बोला ना मैंने पीछे की तरफ जा रहा है, ये दोनों सेम प्लेन में है और ये पीछे की तरफ जा रहा है। यानी कि यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटायन जो होगा वो कैसा बनेगा? नॉन प्लेनर बनेगा। नॉन प्लेनर बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जब हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर जब हम इस केस में जब कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, जब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे होंगे, आगे बढ़ा लीजिएगा वीडियो को, मैं एक ही बात रिपीट किए जा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि सिर्फ इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका थर्ड स्ट्रक्चर होगा, उससे कम स्टेबल आपका सेकंड वाला होगा और सबसे कम स्टेबल आपका फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर होगा। देखिए एकदम ऑपोजिट रिजल्ट आ गया। हमें तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन लग रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकंड है, फिर फर्स्ट है। फर्स्ट सबसे कम स्टेबल क्यों है वो मैंने आपको अभी भी बता दिया कि कार्बोकेटायन प्लेनर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है तो उसका मन नहीं लगता, उसका मन करता है नहीं मैं कार्बोकेटायन बन के नहीं रह सकता, मुझे प्लेनरिटी चाहिए, मुझे प्लेन में तीनों के 3 बॉन्ड चाहिए, है ना, ठीक है। तो बहुत अनस्टेबल कार्बोकेटायन होता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ एक और जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पिछले वाले में क्या करना, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पर लिख दो कि हमने किस चीज का ट्रेंड लिखा है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये मत भूलना, पता लगा ऐसे लिख दिया बट ये नहीं पता कि ये ट्रेंड लिखा किस चीज का है। 4 दिन बाद जब अपनी कॉपी खोलोगे तो याद नहीं आएगा कि आपने कार्बोकेटायन का ट्रेंड लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको दे देती हूँ कुछ सुंदर सुंदर कार्बोकेटायन। एक तो हमारा फेवरेट वाला रख लो, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्बोकेटायन रख लो, ये वाला, ठीक है। इसको फर्स्ट नाम दे लो, इसको सेकंड दे लो, ठीक है। ये यहाँ पे रख लो कार्बोकेटायन, ठीक है। ये आपका थर्ड वाला रख लो। आपको ट्रेंड ऑफ स्टेबिलिटी बताना है, ठीक है। आपको यहाँ से स्टेबिलिटी का ट्रेंड बताना है। चलिए शुरू हो जाए। चलिए शुरू हो जाए। ये भी थोड़ा सा लाइट लग रहा है थोड़ा सा डार्क वाला ले लेते हैं। चलिए, सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपको पता ही है, ब्रिज हेड पे आपका कैसा भी कार्बोकेटायन हो कम स्टेबल रहेगा। थर्ड वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकंड वाला है और फिर फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो आपके स्टेबिलिटी का ट्रेंड आ गया। अब आप मेरे को ये बताएंगे कि फर्स्ट, आप क्या बताएंगे, मैं बताऊंगी आपको कि फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर सेकंड वाले स्ट्रक्चर से, या कह लीजिए सेकंड वाला स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल क्यों है, जबकि ये भी ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन है, ये भी ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन है ना। ये दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा ना।
कि हाँ ये तो दोनों तो सिमिलर लग रहे हैं, इनको इनको ऑलमोस्ट सेम बोलना चाहिए था कि इनकी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होगी, फिर एक ज़्यादा स्टेबल है एक कम क्यों है। तो देखिए इसको ना वैसे थोड़ा अच्छे से मतलब थोड़ा टूल्स लेके समझाना थोड़ा अच्छा रहता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर अभी क्या है आपके ब्रिज हेड पे कितनी कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो बॉन्ड पीछे गया हुआ लगता है ऐसे। जैसे जैसे यहाँ पे कार्बन बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे यहाँ की स्ट्रेन रिलीज होती चली जाती है। हम ऐसे समझ लेते हैं इसको, जैसे जैसे यहाँ पर कार्बन्स बढ़ेंगी, यहाँ इस रिंग के अंदर कार्बन बढ़ेंगी, वैसे वैसे यहाँ की जो स्ट्रेन है वो रिलीज हो जाएगी। तो ये जो आपके 3 बॉन्ड हैं ये ऑलमोस्ट सेम प्लेन में आना शुरू कर देंगे, तो कार्बोकेटायन स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। वैसे आपको ये ऐसे समझाया भी जाता है कि पहले यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे यहाँ पे जो है आपके फर्दर 2 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे ये वाला जो ये हेड है ना जिसमें एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जो हेड है यहाँ पर जैसे ये एक ही जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ये लगा लीजिए, ये यहाँ पे टिप पे रखा है। फिर क्या किया, यहाँ पे 2 कार्बन कर दिए, 2 कार्बन कर दिए, तो ये ऐसे रहने की बजाय अब ऐसे हो गया। ठीक है, एक कार्बन यहाँ रहा एक यहाँ रहा, तो पहले ऐसे था ये बॉन्ड, अब ऐसे हो गया। समझ रहे, पहले बॉन्ड ऐसे ऐसे एकदम टेढ़ा था ऐसे, जब 2 कार्बन आ गए तो थोड़ा सा सीधा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जितना कार्बन्स बढ़ते चले जाते हैं यहाँ पे उतना स्ट्रेन कम होती चली जाती है, तो प्लेनैरिटी की तरफ यहाँ ये जो तीनों बॉन्ड है ये प्लेनैरिटी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, प्लेनर बनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डन, इतना समझ आता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ अल्कीन्स के बारे में मेरे पास क्वेश्चन है, तो उनको आप लोग जो है उनकी स्टेबिलिटी को जो है आप कंपेयर कर देंगे मेरे साथ मिलके। ऑब्वियसली हमेशा ही हम मिलके क्वेश्चंस करते होते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस दे देती हूँ और आप क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर दीजिए। चलिए, आपको बताना है स्टेबिलिटी, ट्रेंड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। अब तो समझ आ गया होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स गिनने होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स पता करने के लिए भी, तो बस वही करना है बीपी, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए सॉरी, एक तो इस इंक में ना शायद अच्छा नहीं लग रहा है, ये बदल लेते हैं। तो एक तो आपकी अल्कीन है बच्चों, एक अल्कीन है आपकी ये वाली फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है बच्चों, एक आपकी अल्कीन है ये वाली। ठीक है, एक आपकी अल्कीन है देखो ये वाली थर्ड। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन लगा लो, तब तक वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे भी आपको अल्कीन की स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्कस करना है। फर्स्ट ये सेकंड स्ट्रक्चर
और नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है बच्चों ये वाला, ठीक है। ये अल्कीन है, दिख नहीं रहा ना ठीक से, एक काम करो इसको तो ऐसे मिला दो और यहाँ पर ऐसे ये डबल बॉन्ड कर दो। ओके ठीक है, डन। ओके देन अब यहाँ पे देखते हैं, ये अल्कीन है आपकी ब्रिज हेड के ऊपर। ब्रिज हेड के ऊपर तो चाहे आपका कार्बोकेटायन हो चाहे आपका अल्कीन हो, अल्कीन भी क्या होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना अल्कीन्स का भी। और यहाँ पर ये प्लेन से बाहर जा रही हैं चीजें, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सबसे कम स्टेबल होगी, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद ये, और ये देखिए इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है एक्चुअली CH3, यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, तो 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 ये रहे, ठीक है। कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितना 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अगर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका यही स्ट्रक्चर हो गया। वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, हो गया बस इसका तो, ठीक है। थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, देखिए ये थर्ड स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, CH3, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये भी गिने जाएंगे, ये वाला तो नहीं गिना जाएगा। ब्रिज हेड वाले जो आपके हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लीजिएगा पिछले क्वेश्चन में ही, अल्फा हाइड्रोजन्स present at bridgehead position do not participate in hybridization। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके डन, ठीक है। यहाँ पर आप नोट ऐसे ऐसे छोटे छोटे नोट्स डाल लिया करो अपनी कॉपी के अंदर। कुछ चीजें ऐसा होता है कि मैं बोल रही होती हूँ और मैं लिखवा नहीं रही होती हूँ या लिख नहीं रही होती हूँ, बट वो इम्पोर्टेंट होती हैं, ऐसे करके मोस्टली तो मुझे याद रह ही जाता है, बट जैसे आज अभी ये वाले में नहीं रहा था, है ना, तो इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, इस केस में कितने हो गए, 3, तो 3 ये रहे, 3 ये रहे, 6 और 2 ये रहे, 6 और 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो ये ब्रिज हेड के ऊपर अल्कीन, जो जो मर्जी इसके साइड में जितने मर्जी आप अल्फा हाइड्रोजन्स लगा लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कहाँ है, ब्रिज हेड पर है। इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड, और सबसे कम स्टेबल कौन है आपका, फर्स्ट, ठीक है बच्चों। ओके नेक्स्ट चले, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, सुंदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ छोटी सी बात, अच्छी प्यारी बात, कि अगर मान लो आपकी इस ब्रिज हेड पोजिशन पे ये आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी रहेगी, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और ये आपका लोन पेयर, क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगी इसकी, sp3, 1 2 3 और ये चौथी ऑर्बिटल, ठीक है।
हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा आपका sp3 का काम, ठीक है। अगर मान लो आपका यही नाइट्रोजन वहां होने की बजाय यहाँ हो, तब आपकी क्या हाइब्रिडेशन बनेगी? देखिए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और ये लोन पेयर चौथी ऑर्बिटल में होगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द रेट ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का जो आपका रेट है वो आपको प्रिडिक्ट करना है। तो आपको दिए हुए हैं, लगा लो ये, एक तो ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका रेट K1, ठीक है। एक आपको कंपाउंड दिया हुआ है बच्चों, ये वाला K1 K2 को आपको कंपेयर करना है, ये आप लोग कर दीजिए। एक तो ये वाला, ठीक है, एक आप कंपेयर करिएगा बच्चों K1, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन लगा लीजिए। सेम रेट ऑफ प्रोटोनेशन, वीडियो को पॉज करके करो ट्राई क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। ये ऐसे एक और देख देती हूँ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसके साथ हमारी ये जो वीडियो है इसको ख़त्म करेंगे हम, ठीक है। आपको बताना है रेट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन। आपको अनाइन की स्टेबिलिटी को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। ये लगा लो, आपका थर्ड आ गया, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है बच्चों, ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर है और ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर है, ये तो हो गया थर्ड वाला। अब आ गए हम फोर्थ वाले पे। ये आपको ये लीजिए, ये दिया हुआ आपको पहला स्ट्रक्चर। मैंने जैसा कि आपको बोल ही रखा है पहले ही कि अगर आपको वीडियो बहुत स्लो होता हुआ दिखता है तो उसको आप चाहो तो 2 की स्पीड पे भी चला लो, बस जितनी देर आपका 2x की स्पीड पे भी चला लो, जितनी देर आपका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं चल रहा है ना, उतनी देर चला लो, क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे ही आप 2 की स्पीड पे चलाएंगे
मैं बहुत ही फास्ट बोलती हुई आपको सुनाई दूंगी, है ना। बहुत ही फास्ट सब काम कर रही होंगी मैं, और मुझे आते हैं उसमें। चलिए, हमें कंपेयर करना है K1 और K2 को बच्चों। किसको कंपेयर करना है? K1 एंड K2। ओके, आप देखो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये लोन पेयर यहाँ जा सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में हाईली पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अगर हाईली पार्टिसिपेट करेगा तो यानी कि इसका लोन पेयर तो बिजी रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे H पॉजिटिव इसमें रखना चाहेंगे तो H पॉजिटिव वहां पे जाएगा ठुमकता कि मुझे लोन पेयर मिलेगा, लेकिन जाके देखते हैं कि शिट, लोन पेयर तो है ही नहीं यहाँ पे। लोन पेयर कहाँ चला गया है? ऑक्सीजन के पास चला गया है वो तो, है ना, वो बिजी है। मतलब ऐसे नहीं कि सारा टाइम ऑक्सीजन के पास ही रहेगा। ऐसा तो क्या, ऑक्सीजन पागल थोड़ी है कि सारा टाइम नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर लेके रखेगा, बिना बात के 2 बॉन्ड बना सकता है जब। लेकिन अवेलेबिलिटी लोन पेयर की कम हो जाएगी। ठीक है, डन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि ये आपका जो नाइट्रोजन है ये ब्रिज हेड पोजिशन पे है। ब्रिज हेड पोजीशन से यहाँ पर ऐसे रेजोनेंस जो होती है वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, नहीं तो ना के बराबर होती है। तो जब H पॉजिटिव यहाँ पर ठुमकता जाएगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन देगा कोई, तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं क्योंकि वो आपकी ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेशन में। ठीक है, तो K1 जो होगा वो K2 से फास्ट रहेगा। ठीक है, फटाफट प्रोटोनेशन होगा दूसरे वाले स्ट्रक्चर का। सेकंड, चलिए सेकंड क्वेश्चन में सेम, आप H पॉजिटिव डालना चाहते हो तो H पॉजिटिव को ये नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल मिलना चाहिए। यहाँ पर ये चार्ज यहाँ जाके ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है तो यानी कि H पॉजिटिव जब यहाँ पे जाएगा तो इसको नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं मिलेगा जितना एक्चुअल में मिलना चाहिए था। तो ऐसे में आपका जो प्रोटोनेशन रेट है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि नेगेटिव चार्ज ब्रिज हेड पोजीशन पे है। यहाँ ब्रिज हेड पोजीशन पे रेजोनेंस होना बहुत ही रेयर होता है। ऐसे में नेगेटिव चार्ज पूरा यहीं पे पड़ा रहेगा, सारा टाइम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पड़े रही है H पॉजिटिव की। ऐसे में H पॉजिटिव जब नेगेटिव चार्ज की, ऐसे में H पॉजिटिव जब यहाँ पे जाएगा देखने के लिए क्या यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो नेगेटिव चार्ज बोलेगा बिल्कुल मिलेंगे, ले जाओ सारे इलेक्ट्रॉन ले जाओ चाहे। ठीक है, तो K1 रेट जो होगा वो K2 से फास्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोटोनेशन क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले में चलो, थर्ड में चलो, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। अनायन की स्टेबिलिटी आपको बतानी है। आप देखो, आपके अनायन यहाँ पर ब्रिज हेड पोजीशन पे है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन जाके रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे ऐसे कोई रेजोनेंस पॉसिबल भी नहीं है भी नहीं। अगर मान लो वो ऑक्सीजन को यहाँ लगा भी देते हैं तो भी यहाँ पर आपका जो ब्रिज हेड पोजीशन वाला नेगेटिव चार्ज है वो कभी, मैंने क्या कहा, रेजोनेंस में या तो पार्टिसिपेट नहीं करता या कह लीजिए कि बहुत कम पार्टिसिपेट करता है। अगर इतना कम पार्टिसिपेट करेगा तो फिर आपका ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, फिर थर्ड, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। आप बोलेंगे कि मैम फर्स्ट की सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, ये बात तो हमें समझ आती है, पर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को कैसे कंपेयर किया, बहुत इजीली देखिए। अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज उठ के यहाँ जाएगा, अगर उठ के यहाँ जाएगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, मैं क्यों फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्यों मिटा रही हूँ, मैं ऐसे ही बना देते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, इसका जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ बना रही हूँ बच्चों, आप लोग भी बना लो। ये लो, ये आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज,
इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर मेरी वीडियो आ रही होगी है ना, यहाँ बना देती हूँ। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों, मैं सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, सेकेंड स्ट्रक्चर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है। थर्ड स्ट्रक्चर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है। हम क्या बोलते हैं रेजोनेंस में कि अगर मान लो आपके जो नंबर ऑफ जो आपकी चार्ज है वो भी सेम है, आपके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी सेम है, तो चार्ज लोकेशन पे जाइए। चार्ज लोकेशन में देखिए कि आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि ऑक्सीजन है उस पे ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है। कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कार्बन नेगेटिव चार्ज नहीं रख सकता, हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे है तो यहाँ ये जो है वो कम स्टेबल हो जाएगा। इसलिए थर्ड स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा सेकंड के कंपैरिजन में। ऐसे में आपका जो सेकंड अनायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, ओके, आ गया है। ये सबको थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ से, इतना ये जो हमने बवाल मचा दिया है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें तो ये इतना कुछ हमें ना दिखे, है ना। आप लोग जो है वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए तब तक के लिए, ठीक है, ओके, हो जाएगा। तो ये आपका जो होगा वो ट्रेंड होगा, ट्रेंड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहा नेगेटिव चार्ज, ब्रिज हेड पोजीशन पे ये भी, इसको हम के ऊपर वाला मैं मिटा देती हूँ, काम करती हूँ सारे कुछ, है ना, क्योंकि ये नीचे वाले को हम फिर एक्सप्लेन कर लेंगे। आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए इसी बात पे, ठीक है। ये लो साफ कर लेते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा जगह बना लेते हैं अपने लिए। और हमें क्या दिख रहा है, देखो बच्चों कि यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे ब्रिज हेड ऐसे बना के भी तो लिख सकते हैं ना, सेम ही बात तो है। यही तो चीज दे रखी है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया इसके साइड में, यहाँ पे ये आपका, ये देखिए ये आपका अनायन हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2, ठीक है। अब आपको बताना है दोनों ही अनायन ब्रिज हेड पोजीशन पे हैं, इसके साइड में एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके साइड में 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर में 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। अब हमने ये क्या देखा था, अभी अभी हमने ये देखा था कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये वाला, इसमें आपका रेजोनेंस तो हार्डली पॉसिबल है, होगा तो थोड़ा बहुत हार्डली होगा वरना नहीं होगा, बट यहाँ पे ऑक्सीजन आपका माइनस आई इफेक्ट तो लगाएगी, थोड़ा बहुत लगाएगी, और यहाँ पर दो ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट लगाएंगी, और अगर दो ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे तो अनायन को स्टेबलाइज करेंगी इसके कंपैरिजन में ज्यादा। तो आपका सेकेंड जो कार्बन आयन हुआ वो फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल हुआ। इसके साथ ही हमारे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने जो है प्रैक्टिस कर ली है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चंस लगा के देखिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके सॉल्यूशन, जितने भी कमेंट्स आएंगे क्वेरीज से रिलेटेड उनकी हम एक अलग से कंपाइल्ड वीडियो बना देंगे, एक एक आपका जो कमेंट होगा उसको उठा के, ठीक है, ओके। तो उसमें जो है आप हमें अपनी जो रिएक्टिविटी या एक्टिविटी पूरा अच्छे से शो करिए ताकि हम भी जो है आपको और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आए। वैसे हम अभी भी पूरा अपना जो सबसे बेस्ट कंटेंट है वो आपको
आपके पास लेके आ रहे हैं, वो भी विदाउट एनी फी। ओके, इसके अलावा अगर आपको हमें जो है कॉल करना है तो आप कॉल कर सकते हैं, मतलब अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, पूछना है कुछ भी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.bansalacademy.com। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हमारी ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।